राजस्थान की एक शक्तिपीठ जिसने उखाड़ दिए मुगल बादशाह औरंगजेब के पांव, अरावली की सुरम्य घाटियों में निवास करती यह अनोखी व चमत्कारी देवीय शक्ति जिसके दर्शन भर करने से हो जाते हैं सभी कष्ट दूर। यह न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि देश की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत भी है। इसकी अनोखी शक्ति के रहस्य को आज की इस क्लास में हम जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को खम्मा घड़ी राम राम। स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था करणी माता, नागणेची माता तथा चामुंडा माता के बारे में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अन्य जो लोक देवियां राजस्थान की उनके बारे में। सभी लोक देवियों को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास के पश्चात हम उन सब क्वेश्चंस को भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जीर्ण भवानी जगदम्बा से। जीर्ण माता को जिन जिन नामों से पुकारा जाता है वो हैं भंवरा वाली देवी। भंवरा वाली देवी, भंवरा एक मक्खियों का ही एक दूसरा नाम है, तो भंवरा मक्खियों वाली देवी ने कहा जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी ने कहा जाता है, काजल वाली देवी इनके उपनाम है। सब यानी इनकी जोत है उससे केसर टपकता है और केसर को ही हम काजल कहते हैं, तो काजल वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। अढ़ाई प्याला शराब का सेवन करने वाली देवी और चौहानों की इष्ट देवी, इन सब नामों से इन्हें पुकारा जाता है। और आगे की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भाई इनके नाम उपनाम कैसे रखे गए हैं उन सब पे। सबसे पहले देखते हैं जीर्ण माता के व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में। जीर्ण माता है, उनका जन्म हुआ था चूरू जिले में। चूरू जिले का एक गांव था घांगू गांव। घांगू गांव के अंदर जीर्ण माता का जन्म हुआ था। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, यहां पर एक यानी गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ में इनका माता का जन्म हुआ था। और यहाँ के शासक थे गंगराज चौहान। गंगराज चौहान के यहाँ माता का जन्म हुआ था, यानी माता का संबंध किस वंश से है? चौहान वंश से है। तो आप ये ध्यान रखें ने कि गंगराज चौहान इनके पिता का नाम है और जन्म स्थान कौन सा है? घांगू गांव इनका जन्म स्थान है। इनके भाई का नाम था हर्षनाथ और इनके बचपन का नाम था जयंती बाई। यहां हम एक चीज ये समझने की प्रयास करेंगे कि कैसे एक जीर्ण, एक छोटी सी बालिका देवीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, कैसे जीर्ण भवानी जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध हुई, वो सब हम समझने के प्रयास करेंगे। तो एक जनश्रुति है, कहानी है, उसके माध्यम से। हर्ष एवं जीर्ण दोनों भाई बहनों में बचपन से ही गहन प्रेम था। हर्ष जीर्ण का बहुत ख्याल रखता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, उसके हाथों में मेहंदी लगाना, यानी ये मानकर चलें अपनी बहन को अपनी पलकों पर बैठा करके रखता था। हर्ष जैसे ही बड़ा होता है उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनकी पत्नी घर में आ जाती हैं। शुरुआत में तो जीर्ण और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में उनकी जो पत्नी है वो देखती है कि हर्ष मुझसे भी ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखता है, मुझ पर ध्यान भी नहीं देता इतना। तो क्या होता है कि जब भी दोनों पनघट से पानी भरकर लेके आती मटके में, तो सबसे पहले हर्ष अपनी बहन का ही घड़ा उतारा करता था। ये बात भी उनकी पत्नी को पसंद नहीं आती है और वो दोनों के भाई बहन के इस प्रेम को तुड़वाने के प्रयास करती है। दोनों के बीच एक दिन एक शर्त लग गई कि अरे घड़ लो पहला जिड़रो उतरे बोली भावत चीड़ ने, घड़ लो पहला जिड़रो उतरे बोली भावत चीड़ ने। बाहिर मैगी रंग मैल में नंदन, बाहिर मैगी रंग मैल में। तो दोनों के बीच शर्त लग गई कि जिसका भी मटका हर्ष पहले उतारेगा वहीं घर में रहेगी और बाकी एक को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तब शाम का वक्त हुआ। हर्ष जैसे ही घर पर आया, उनकी पत्नी ने उससे कहा कि हम दोनों के बीच एक शर्त लगी है, लेकिन उन्होंने शर्त को कुछ और बताया, ये न बताई। अब क्या होता है आगे? अगला दिन था। जैसे ही सुबह पनघट से जैसे ही वो पानी भरकर लेकर आए मटका, हर्ष आने के पश्चात सबसे पहले हर्ष ने अपनी पत्नी का मटका पहले उतारा, 2 गड़ पहले उतारी और उसके बाद जीर्ण का मटका उतारने के लिए जैसे ही गया आगे, जीर्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और जीर्ण वहाँ से क्रोधित अवस्था में ही मटके को वहीं पर फेंक करके वहाँ से दौड़ गई। और दौड़ती हुई जीर्ण मात जो भवानी है वो आकर के यहाँ सिक्कर में रेवासा झील के पास में काजल सिकरी पहाड़ी पर आ गई। हर्ष भी इन्हें मनाने के लिए आया। वहाँ से क्या हुआ, जीर्ण माता यहाँ पर आ गई, काजल सिकरी पहाड़ी पर आकर के यहाँ पर आ गई।
हर्ष भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और हर्ष ने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। हर्ष मनावे जीण ने चालो पाछा देश थारी भावजी ने छोड़ दूं तू बैठा परदेश। हर्ष ने जीर्ण को मनाने के बहुत प्रयास के लिए नहीं, लेकिन वह नहीं मानी और उसने कहा कि अब मैं घर कभी नहीं लौटूंगी, मैं तो अब यहीं पर इस पहाड़ी पर बैठ करके माँ दुर्गा भवानी की पूजा आराधना करूंगी, उनकी भक्ति करूंगी। हर्ष ने कहा यदि आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा और मैं भी यहीं पर बैठ के भक्ति करूंगा, भगवान शिव की भक्ति करूंगा। अब काजल सिकरी पहाड़ी पर बैठ करके जीर्ण माता भक्ति करने लग गई माँ दुर्गा की। और यहाँ पास में एक पर्वत है, जो पर्वत का नाम था वो भी हर्ष के नाम पे रखा गया बाद में, हर्ष पर्वत। इस पर्वत पर हर्ष पूजा करने लग गया, भगवान शिव की पूजा करने लग गया। कालांतर में उनकी पूजा को देख करके माँ दुर्गा ने जीर्ण को दर्शन दिए और उन्हें कहा कि आपको इस जग में यानी कि जीर्ण भवानी के नाम से जाना जाएगा। और हर्ष को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें हर्ष भैरव के रूप में पूजा जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। हर्ष भगवान शिव का एक दूसरा रूप हर्ष भैरव के रूप में उन्हें पूजा जाएगा। तो आज हम जानते हैं इन्हें हर्ष भैरव के नाम से जानते हैं आज इन्हें हम। और ये इनके मंदिर हैं, बाद में इनके मंदिरों का निर्माण करवाया गया। माँ भवानी जगदम्बा जीर्ण माता ये यहाँ पर तपस्या करते थे पहाड़ी के ऊपर, और उसके बाद एक गुफा है यहीं पे पास में, और उस गुफा के अंदर अपना स्थान ग्रहण किया इन्होंने। और ये तलहटी में बाद में इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस पहाड़ी की तलहटी में, काजल सिकरी पहाड़ी की तलहटी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण। और जो ये मंदिर का निर्माण है ये करवाया था हट्टड़ मोहिल ने। हट्टड़ मोहिल है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत थे, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत थे हट्टड़ मोहिल। उन्होंने जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया काजल सिकरी पहाड़ी की तलहटी में। हर्ष पर्वत जो एक पर्वत था जिसे हर्ष के नाम से जाना गया आगे, हर्ष पर्वत, यहाँ पर भी भगवान शिव का पहले बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता था, प्राचीन मंदिर था शिव का, और उसी पे हर्ष ने पूजा आराधना की थी भगवान शिव की। और यहाँ पे बाद में हर्ष का एक मंदिर बनवाया गया और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था गुवक प्रथम, चौहान शासक गुवक प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो जगह है ये है रेवासा झील के पास में ही है, सिक्कर में रेवासा झील है, खारे पानी की झील है, इसके पास में ये जगह है और कोछोर गांव है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे चलकर क्या होता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़वाने के आदेश दिए जाते हैं। अब मंदिर तोड़वाने के आदेश भी उन्होंने इसलिए दिए, उस समय खंडेला के राजा हुआ करते थे केसरी सिंह। खंडेला के राजा थे केसरी सिंह, सिक्कर में एक जगह खंडेला, वहां के राजा थे केसरी सिंह। उन्होंने औरंगजेब से बगावत कर दी थी और फिर दराब खां के नेतृत्व में मार्च 1679 ईस्वी में विशाल मुगल सेना भेजी गई। और विशाल मुगल सेना का एक ही उद्देश्य था कि शेखावाटी के सैनिकों को, राजाओं को दंडित करना, जिससे वो बगावत न कर सकें। और केसरी सिंह भी उस समय मुगल सेना को देख करके अपनी छोटी सी सेना को लेकर के पहाड़ों में चला गया था। लेकिन उस समय भी शेखावाटी के अंदर वो वीर थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वहीं पर डटे रहे और मंदिरों को तोड़ने के लिए अपने जीवन की बलि लगा दी। और 300 धर्म रक्षक वीर उस समय तब तक युद्ध करते रहे जब तक उनके शरीर में खून का कतरा था। और खंडेला के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए बाद में मुगल सेना के द्वारा। और उसके बाद वो खाटू की तरफ बढ़े, हर्षनाथ पर्वत पर आए। और उसके बाद वो हर्षनाथ पर्वत पर जैसे ही आते हैं, हर्षनाथ पर्वत पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और फिर हर्ष के भैरव के मंदिर को भी वो तोड़ने लग गए। उसके पश्चात जो मुगल सेना थी वो आती है जीर्ण भवानी के मंदिर की तरफ, जीर्ण माता के मंदिर की तरफ आती है। जैसे ही वो जीर्ण भवानी के मंदिर को तोड़ने के प्रयास करते हैं, जीर्ण भवानी माता के मंदिर से मधुमक्खियां निकलने लग जाती हैं। जो भंवरा मक्खियां थी वो मक्खियां निकलने लग जाती हैं और भंवरा मक्खियों का आक्रमण हो जाता है मुगल सेना के ऊपर। मुगल सेना को भंवरा मक्खियों ने लहूलुहान कर दिया और इतना आतंक फैला दिया मुगल सेना के अंदर मधुमक्खियों ने कि मुगल सेना पीछे दौड़ गई, वापस दिल्ली की तरफ मुड़ गई और वापस दिल्ली चली गई। अब क्या होता है कि ये यानी औरंगजेब भी उस समय साथ में था और कहते हैं कि औरंगजेब ने माता से माफ़ी मांगी, माता के सामने घुटने टेक दिए और घुटने टेक कर माता से माफ़ी मांगी कि आप
यानी इस जो मक्खियों को वापस बुला लीजिए, हमारी सेना को छोड़ दीजिए, इस तरह से ये घटना घटी थी। और औरंगजेब ने उस समय फिर वादा किया कि मेरे मुगल दरबार की तरफ से 1.25 मन तेल जीण माता के दीपक के लिए हर वर्ष भेजा जाएगा। और उस समय कहते हैं कि जिस तेल की कीमत हुआ करती थी वो 20 रुपये हुआ करती थी। तो इतना तेल उनके लिए दरबार में भेजा जाता था। मुगल दरबार की तरफ से जीर्ण माता के लिए 1.25 मन तेल हर वर्ष भेजा जाता था। कालांतर में भी ये चलता रहा, ऐसा बहुत कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा। बाद में दिल्ली जो मुगल दरबार था उसने ये व्यवस्था जयपुर के राजा को सौंप दी, क्योंकि ये पास में पड़ता था, और जयपुर के राजा को व्यवस्था सौंप दी। जयपुर से तेल आने लग गया। लेकिन कालांतर में जयपुर के जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे ठाकुर हरि सिंह जी अचरोल, उन्होंने ये तेल की जगह नकदी राशि देना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से ये घटनाएं थी। आप समझ पाए होंगे इसे आप अच्छे से, आसानी से। अब आगे देखते हैं जीर्ण माता से संबंधित और जो तथ्य हैं। जीर्ण माता के जो बलि है वो बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान चढ़ाए जाने की प्रथा है जीर्ण माता की। तो पहले ये हुआ करता था, लेकिन आजकल भारत सरकार के द्वारा जब से बलि प्रथा पर रोक लगाई गई है तब से बंद कर दिया गया है। तो जीर्ण माता के बलि स्वरूप बकरे के कान चढ़ाए जाते थे, थोड़ा आप याद रखिए। अब वर्तमान में बंद कर दी गई है। जीर्ण माता के जो जीर्ण माता है वो 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है, और कहते हैं कि ये शराब इनके सामने रख दी जाती है। उसके बाद जैसे इन्हें पिलाई जाती होगी, उसके बाद वो शराब कहाँ पर जाती है आज तक आश्चर्य का विषय है, किसी को भी पता नहीं है। तो ये भी याद रखें आप, जीर्ण माता के 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीर्ण माता का लोकगीत यानी किस लोक देवी का लोकगीत सबसे बड़ा लोकगीत है। तो जीर्ण माता का लोकगीत राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत है। वर्तमान में जीर्ण माता की जो दीपक का तेल है वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाता है। जीर्ण माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो नवरात्रा में मेला लगता है, एक तो चैत्र महीने में और एक आश्विन नवरात्रा में। चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में जीर्ण माता का मेला लगता है। और यहाँ की जो जोत है, माता की जोत है, दीपक जो जलता है वहां से केसर यानी काजल टपकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ किस लोक देवी के जोत से काजल टपकता है, केसर टपकता है, तो वो कौन है? जीर्ण माता। एक दूसरी भी अन्य लोक देवी हैं आई माता, उनकी जोत से भी केसर टपकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप समझ पाए होंगे इस पूरी जानकारी को अच्छे से। ये हमारी जीर्ण माता कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं केला देवी के बारे में। राजस्थान का केला देवी का मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता केला देवी को किन किन उपनामों से जाना जाता है वो हैं, इन्हें कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की बहन, यादव राजवंश की कुलदेवी, अंजनी माता का अवतार, लक्ष्मी का रूप, टेढ़े मुंह वाली माता, योग माया का अवतार। इन नामों से केला देवी को पुकारा जाता है। ये नाम इनके कैसे रखे गए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। कैसे इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है, कैसे इन्हें यादव राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है, कैसे इन्हें योग माया का अवतार माना जाता है, टेढ़े मुंह वाली माता इन्हें क्यों कहते हैं, इन सब के हम ऊपर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन क्यों माना जाता है। देखो आप ये तो समझ पाए होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो यदुवंशी थे, तो इसीलिए इन्हें यादव राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ था? तो मथुरा जो जगह है, द्वापर युग की बातें हैं। और मथुरा के उस समय राजा थे राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह हुआ था वासुदेव के साथ। देवकी और वासुदेव जो क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं, देवकी और वासुदेव। उनका विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात इनके जो भाई थे, देवकी के भाई थे, वो इन्हें छोड़ने के लिए घर जाते हैं। बीच रास्ते में एक भविष्यवाणी होती है, और उस भविष्यवाणी में क्या होता है कि आकाश से, स्वर्गलोक से एक भविष्यवाणी हुई, और उसमें कहा गया कि हे मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मौत का कारण बनेगा। देवकी से जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वही तेरी मौत का कारण बनेगा। तो ये भविष्यवाणी सुनकर के कंस बहुत क्रोधित होता है, और वो उसी वक्त
देवकी को मारने के प्रयास करता है। लेकिन उस वक्त जो वासुदेव थे उन्होंने कंस को समझाया कि आप इन्हें मत मारिए, क्यों अपने सर अपनी बहन की मृत्यु लेना चाहते हैं। इनसे जो भी बच्चा जन्म लेगा मैं तुम्हें उसे सौंपूंगा, आप उसे खत्म कर देना। भाई देवकी से जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसे आप खत्म कर देना, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। आप इस कहानी से अच्छी तरह अवगत होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो कंस है वो देवकी को और वासुदेव को कारागार में डाल देता है और संतरे लगा देता है उनके यहाँ, और कहता है कि जब भी इनके यहाँ कोई बच्चे का जन्म हो मुझे बताना। और जब भी यानी कि देवकी ने पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया, उसके पश्चात वो कंस आता वहां पर और उस पुत्र को जन्म देने के पश्चात एक पत्थर की शिला पर देखकर पत्थर की शिला पर मारता, जिससे वो मर जाता था। तो इस तरह से वो दिन भी आ गया जब 8वां पुत्र जन्म लेना था। अंततः वो शुभ क्षण आ गया था जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे समय में भगवान ने धरती पर अवतार लिया था। इसी समय पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया 8वें पुत्र के रूप में, इसी समय पर जो वासुदेव हैं उनके जो मित्र थे नंदलाल और यशोदा, नंदलाल और यशोदा के इसी समय पर जन्म हुआ था योग माया का। इसी समय पर नंदलाल और यशोदा के यहाँ जन्म हुआ था योग माया का। एक बालिका ने जन्म लिया जिसका नाम था योग माया। अब क्या करते हैं जो वासुदेव हैं वो क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को उस पर बैठा करके और वो नंदलाल के घर छोड़ने चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदलाल के घर छोड़कर आते हैं और नंदलाल के यहाँ से जो बालिका थी उसको अपने साथ में ले आते हैं। ठीक है, ये सब करने के लिए इन्हें भगवान ने ही कहा था। ईश्वर ने इन्हें दर्शन दिए, कारागार में दर्शन दिए थे और उन्होंने इन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे करना। और वो जो बालिका थी योग माया, जो बालिका है, किनके यहाँ जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था यशोदा और नंद के यहाँ इनका जन्म हुआ था। योग माया को लेकर के वासुदेव है वो वापस कारागार में आ जाता है। उस समय जब इन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब अपने आप ही तो गेट खुल गए थे, कारागार के जितने भी गेट दरवाजे थे सब के सब अपने आप खुल गए। तो इस समय से बाद में जब वो वापस आ जाता है तो उसके बाद कंस को पता चलता है कि पुत्र ने या पुत्री ने जन्म ले लिया यहाँ पर। तो कंस आता है और उसे जो बालिका थी उसको मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बालिका को अपने हाथ में लेता है और पत्थर पर देकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा ही किया था। जैसे ही वो पत्थर पर देकर उन्हें मारने की कोशिश करता है उस बालिका को, लेकिन वो क्या शक्ति थी, देवीय शक्ति थी, उस अचानक वहां से गायब हो गई। देवीय शक्ति थी और अचानक वहां से गायब हो गई। वो पत्थर पे लगी नहीं, वो अचानक वहां से गायब हो गई, आकाश में चली गई। अब वहां से आकाश से फिर से भविष्यवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, जो तेरी मृत्यु का कारण बनना था उसने जन्म ले लिया है, अब तू बच नहीं सकता। तो ये सब कहानी थी। अब कहते हैं कि उसी योग माया ने, वो जो योग माया है वो जो आकाश में चली गई थी, उसी योग माया ने करौली में त्रिकुट पर्वत की पहाड़ी पर अवतार लिया था। कैसे अवतार लिया? देखो ये जो पूरा क्षेत्र है करौली का, जो क्षेत्र है आपको पता है डकैत बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर पहले एक राक्षस रहा करता था और वो राक्षस यहाँ के लोगों को परेशान करता था और उस राक्षस का नाम था नरकासुर राक्षस। नरकासुर राक्षस इस क्षेत्र में रहा करता था, यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करता था। और यहाँ पर एक ऋषि भी रहा करते थे। ऋषि यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि तपस्या किया करते थे और उन ऋषि का नाम था केदार ऋषि। केदार ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। नरकासुर राक्षस भी यहाँ पे लोगों को परेशान करता था। अब केदार ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर माता को यहाँ पे अवतरित कर लिया। योग माया की पूजा किया करते थे केदार ऋषि, गहन आस्था थी उनकी उनमें। और केदार ऋषि ने अपनी तपस्या पूजा आराधना के बल पर माता को यहाँ पे अवतरित कर लिया और माता ने यहाँ पे अवतार लिया। कहाँ पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? करौली में है। वहाँ पे माता ने अवतार लिया और यहीं पे फिर माता का मंदिर बनवा दिया गया। और बाद में माता ने उस अवतार लेने के पश्चात उस नरकासुर राक्षस का वध किया और उसको मार गिराया। तो आप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखें आप कि जो केला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? करौली में बना हुआ मंदिर। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। और जो ये मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो ये मंदिर है कालीसिल नदी के किनारे।
ये भी आप याद रखें, किस मंदिर के किनारे केला देवी का मंदिर बना हुआ है, वो है कालीसिल नदी। ये जो मंदिर है केला देवी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था, सबसे पहले जिस इस मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल सिंह यादव ने। गोपाल सिंह यादव ने सबसे पहले निर्माण करवाया प्राचीन काल में, और उसके बाद आज का जो वर्तमान स्वरूप है इस मंदिर का, वो देन है राजा राघव दास की। मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? राजा राघव दास की देन है। उसके बाद देखें आप कि इस मंदिर के पास में ही एक छतरी बनी हुई है बोरा भक्त की। इस मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी बनी हुई है, बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है, और यहां पर इस छतरी पे यानी बीमार बच्चों का तांत्रिक तरीके से इलाज किया जाता है, झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है बीमार बच्चों का। कहां पर? बोरा भक्त की छतरी में। अब इस मंदिर के पास में, कैला देवी के मंदिर के पास में ही तिरकुट पहाड़ी पे एक दूसरा मंदिर बना हुआ है, अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। तो कैला देवी को कहा पुकारा जाता है ना, अंजनी माता का अवतार कहा जाता है। तो अंजनी माता का मंदिर भी यहां पर बना हुआ है कैला देवी के मंदिर के पास में ही, इस पहाड़ी पर। और अंजनी माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा अर्जुन देव ने। राजा अर्जुन देव ने अंजनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैला देवी का मंदिर कहां पर है। पहली बात तो ये याद रखें, करौली में है। किस पहाड़ी पर? तिरकुट पहाड़ी पर है। किस नदी के किनारे? कालीसिल नदी के किनारे। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह यादव ने पहले तो। और उसके बाद वर्तमान स्वरूप किसकी देन है मंदिर? राजा राघव दास। मंदिर के सामने एक छतरी है, बोरा भक्त की छतरी, जहां पर बीमार बच्चों का तांत्रिक तरीके से इलाज किया जाता है। मंदिर के पास में एक दूसरा मंदिर बना हुआ है, किसका? अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। और अंजनी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा अर्जुन देव ने अंजनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखें। अब आगे देखते हैं, जो माता कैला देवी का जो माता का मंदिर में मेला लगता है, कैला देवी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता का मेला लगता है, और इस मेले के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इसी दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और इसीलिए इसे कहा जाता है लक्खी मेला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैला देवी का मेला कब लगता है। तो आप याद रखें, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहा जाता है। कैला देवी के जो भक्त हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, और जो इसे लांगुरिया नृत्य करते हैं। तो ये भी याद रखें, किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं, तो वो है कैला देवी। और जो यहां पर एक प्रतिमा लगी हुई है, हनुमान जी की एक प्रतिमा बनी हुई है मंदिर के सामने, बहुत बड़ी प्रतिमा है, और उन्हीं को कहा जाता है लांगुरिया कहा जाता है उनको, इसलिए वो भक्त हैं जितने भी हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं। कैला देवी के जो कैला देवी है वो करेलू के जो मीणा क्षेत्र है, मीणाओं की कुछ ज्यादा आस्था है इन माता में। तो मीणाओं की इष्ट देवी है, यहाँ की गुर्जर लोगों की भी इष्ट देवी है कैला देवी। तो ये भी याद रखें, कैला देवी करौली के मीणाओं की इष्ट देवी है। कैला देवी के मंदिर के अंदर दो मूर्तियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहां पे इन दोनों मूर्तियों में एक मूर्ति है वो चामुंडा माता की मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति है जो पास में दिखाई दे रही है आपको, जिन्हें हम योगमाया का अवतार मानते हैं, ये है कैला देवी की मूर्ति। और ये मूर्ति आपको थोड़ी टेढ़ी भी नजर आ रही है। ये टेढ़ी इसलिए है कि माता का एक परम भक्त था, माता का एक परम भक्त था जिसने माता से वादा किया था कि मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगा, और वो माता को कह करके चला गया था। माता का एक बहुत अच्छा भक्त हुआ करता था, और वो माता से वादा करके गया था कि मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन वो भक्त आज तक वापस नहीं लौट कर आया है। और जिस तरफ से वो गया था उधर ही माता ने आज मुंह कर रखा है, लेकिन वो भक्त आज तक नहीं लौट कर आया। आज भी माता को इंतजार है अपने उस परम भक्त का, इसीलिए माता का मुंह क्या है? टेढ़ा है। थोड़ा ध्यान रखें, इन्हें जनश्रुतियां ही। मैंने बताया था केदार ऋषि की तपोभूमि थी ये क्षेत्र। केदार ऋषि ने ही अपनी शक्ति से पूजा आराधना के बल पे माता को यहाँ पे अवतरित किया, और यहाँ पे माता ने फिर क्या किया? नरकासुर राक्षस का वध किया था। सभी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि आपको समझ में तो आ रहा है या नहीं, तो बताएं आप मुझे। अब आगे देखते हैं और जो अन्य लोक देवियां हैं उनके बारे में। ब्रह्माणी माता, इन माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है मुख्य मंदिर सोरसन 12 के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है कि ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो कहां पर है? सोरसन 12 में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका वो ये है कि जो ब्रह्माणी माता है
उनकी पीठ की पूजा की जाती है। इन माता की पीठ की पूजा की जाती है और ये विश्व की एकमात्र लोक देवी हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें किसी देवी की पीठ की पूजा की जाती है। तो एग्जाम में यहाँ से बार बार ये क्वेश्चन बनता है कि किस माता की या किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। माता की पीठ के ही तो तिलक किया जाता है, माता की पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, माता की पीठ पे ही भोग लगाया जाता है और माता की पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। तो ये क्या है, एक पीठ प्रदान शक्तिपीठ है। माता का जो मेला है वो लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को माता का मेला लगता है और चारों ओर परकोटे से युक्त इस मंदिर को शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है। गुफा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और आप ये भी फैक्ट एक याद रखें, माघ शुक्ल सप्तमी को ही यहाँ पर शोरसन 12 में माता के मंदिर के आसपास ही गधों का मेला भी लगता है। तो ये भी याद रखें, शोरसन 12 में गधों का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। यह आप नोटबुक में अपनी नोट कर लें। और गधों का एक और मेला लगता है, वो लगता है जयपुर में लूणियावास में एक मेला लगता है गधों का। अब आगे देखते हैं, ब्रह्माणी माता ये दूसरी हैं और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है पल्लू हनुमानगढ़ में। सेम कभी नहीं आएंगे, आपके ऑप्शन अलग अलग होंगे और ये अलग माता है वो अलग हैं। तो ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, पल्लू नामक स्थान पर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। इन माता के जो पुजारी होते हैं वो भाटी राजपूत होते हैं। इन माता के पुजारी भाटी राजपूत होते हैं। माता का जो मेला है वो लगता है नवरात्रा में माता का मेला लगता है। आप थोड़ा ये भी याद रखें कि ये जो हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र है पल्लू, प्राचीन काल में जो इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो जंगल प्रदेश था। अब यहाँ पर जाटों का भी शासन हुआ था, जाटों का ठिकाना हुआ करता था। ये जो क्षेत्र है जाटों का ठिकाना हुआ करता था। तो एक जाट की लड़की थी पल्लू नाम से, उसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम रखा गया है, पल्लू नाम रखा गया है। सिहाग जाट थे, उनकी लड़की का नाम था पल्लू और उसी के नाम थे इस क्षेत्र का नाम रखा गया, पल्लू रखा गया। तो आप याद रखें। और ये रावतसर तहसील में है पल्लू। कहाँ पर है, रावतसर तहसील हनुमानगढ़ में है। जहां पर माता का मंदिर हुआ है वहां पर एक कोट कल्लूर नाम से गढ़ हुआ करता था। पहले कोट कल्लूर नाम से गढ़ हुआ करता था, वहां पे माता का मंदिर बना हुआ है। एक विशेषता है इस मंदिर की कि इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए यदि आप जाते हैं तो माता के दर्शन करने से पहले आपको सादुल्ला जी के दर्शन करने पड़ते हैं। बीच रास्ते में ही आते हैं सादुल्ला जी, वीर सेनापति थे सादुल्ला जी, माता के द्वारपाल हुए थे और उनके दर्शन करने पहले अनिवार्य हैं। सादुल्ला जी के आप दर्शन करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और माता के दर्शन करेंगे तभी आप, यानी यदि आपने सादुल्ला जी के दर्शन नहीं किए और डायरेक्ट ही माता के मंदिर में चले गए तो आपकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो आप याद रखें इन सबको। अब आगे देखते हैं, एक है भद्रकाली माता। भद्रकाली माता है, उनका मंदिर है अमरपुरा थेड़ी गांव हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। गग्गर नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर और इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। हनुमानगढ़ में एक दूसरी माता है, सांगरिया नामक स्थान पे एक मंदिर बना हुआ है काली माता का। हनुमानगढ़ के सांगरिया में काली माता का मंदिर बना हुआ है और जो काली माता का मंदिर है ये 21 मंजिला मंदिर है, जो कि न केवल राजस्थान का बल्कि कहते हैं कि भारत और विश्व का भी सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है इसको, या एशिया महाद्वीप का कहें हम तो। 21 मंजिला मंदिर है काली माता का और कहाँ पर है, सांगरिया हनुमानगढ़ में है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही लोक देवियां पढ़ेंगे, लेकिन उनसे यानी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन सब क्वेश्चंस को जो पहले एग्जाम में पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन ए है जीर्ण माता, ऑप्शन बी है आई माता, ऑप्शन सी है मल्लीनाथ जी और ऑप्शन डी है रामदेव जी। किसका लोकगीत सबसे लंबा है भाई? कमेंट बॉक्स में लिखें अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीर्ण माता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहां आयोजित होता है? ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है हिंडौन।
कहां पर लगता है केला देवी का मेला? क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करौली। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन ए शीतला माता, ऑप्शन बी आवरी माता, ऑप्शन सी है किकराई माता और ऑप्शन डी है नागणेची माता। देखो पहले एग्जाम में पूछे गए सबके सब क्वेश्चन, मैंने एग्जाम का नाम तो सामने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागणेची माता। क्वेश्चन नंबर 4, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है जालोर, ऑप्शन बी बिलाड़ा, ऑप्शन सी है सिक्कर और ऑप्शन डी है करौली। अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, सिक्कर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ऑप्शन ए है अंबे माता का मंदिर, ऑप्शन बी दुर्गा माता का मंदिर, ऑप्शन सी चामुंडा माता का मंदिर और ऑप्शन डी है करणी माता का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, करणी माता का मंदिर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जीर्ण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जिनमें से एक माह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए भाद्रपद, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी है आश्विन और ऑप्शन डी है चैत्र माह। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र माह। क्वेश्चन नंबर 7, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ मोहिल ने करवाया था, जो कि सामंत था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान प्रथम और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8, करौली के केला देवी मंदिर के पास स्थित अंजनी माता के मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए गोपाल सिंह यादव, ऑप्शन बी राजा राघव दास, ऑप्शन सी है राजा अर्जुन देव और ऑप्शन डी है राजा घांगव। क्वेश्चन नंबर 8 है, उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा अर्जुन देव। देखो आप ट्रिक से भी इसे याद रखें, ऐसे अंजनी माता और ऐसे ही अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 9, जीर्ण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन बी त्रिकुट पर्वत, ऑप्शन सी काजल शिखरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है चिड़ियाटुक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर ऑप्शन सी, काजल शिखरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, जीर्ण माता के भाई हर्षनाथ को हर्ष पर्वत पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हर्षनाथ बाबा, ऑप्शन बी योगी हर्षनाथ, ऑप्शन सी हर्ष भैरव और ऑप्शन डी गुरु हर्षनाथ।
क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ष भैरव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी पार्वती नदी और ऑप्शन डी है काली सिंध नदी थी बी ऑप्शन, और ऑप्शन डी है काली सिंध नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीसिल नदी। क्वेश्चन नंबर 12, बोरा भक्त की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए करौली। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तिथि को केला देवी के लक्खी मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी आश्विन शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन सी है चैत्र शुक्ल अष्टमी और ऑप्शन डी है चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी के लक्खी मेले का आयोजन होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।